बहुत समय लगा है यहाँ तक पहुँचने में। हम सब सौभाग्यशाली हैं, क्योंकि आप खुद सोचिए 1908 से लेकर 1975 यूएन ने जब इंटरनेशनल वुमेन्स डे डिक्लेयर किया, फिर उसके बाद लगातार कितनी सारी कॉन्फ्रेंसेस 10-10 साल पर हुई। और लैंडमार्क कॉन्फ्रेंस तो हम सबको मालूम है कि बीजिंग थी, बीजिंग डिक्लेरेशन था। और तब से लेकर आज तक प्रत्येक 5 वर्षों पर पूरे विश्व में असेसमेंट होता है कि महिलाओं की स्थिति कैसी है पूरे विश्व में। यह 10 साल के बाद यूनाइटेड नेशंस फिर से रिव्यू करता है कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, नेशनल स्टेज पर विमेन की पोजीशन कैसी है। तो हम लोग एक्चुअली वी वेरी लकी, वी वेरी फॉर्चुनेट टू बी इन द 21st सेंचुरी, बिकॉज इस सेंचुरी में महिलाओं को लीप्स एंड बाउंड्स में आगे जाना है। और इसलिए भी जाना है कि जैसा कि हम सब जानते हैं कि हर देश ये प्रयास कर रहा है कि उनकी महिलाएं आगे, और इसमें बहुत बड़ा रोल मीडिया का भी होता है, क्योंकि जब मीडिया सोशल इश्यूज को दिखाना शुरू करता है पूरी दुनिया का कि आज हम लोग इंटरनेट के जरिए से, सोशल मीडिया के जरिए से, हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया तो था ही, हम तरह तरह से अपने अपनी समस्याओं को उसमें हो रहे नए नए प्रयोगों के बारे में जानते हैं। और जहाँ तक भारतवर्ष का प्रश्न है, मैं तो सबकी बात सुनकर एक बात कहना चाहूंगी, एवरीथिंग फ्लोज आउट ऑफ द पॉलिटिकल विल। अगर राजनीतिक एक डेमोक्रेसी में हो, चाहे ऑटोक्रेसी हो, चाहे कोई, अगर सोशलिस्ट गवर्नमेंट हो, कम्युनिस्ट गवर्नमेंट हो, अगर पॉलिटिकल विल है तभी पावर का डिसेमिनेशन होता है, और अगर पॉलिटिकल विल नहीं है तो कुछ नहीं होता। तो वी आर एक्सट्रीमली लकी कि भारतवर्ष में पॉलिटिकल विल टू एम्पावर वुमेन हैज बीन कंटिन्यूअसली गोइंग ऑन। ये आर नॉट गोइंग टू गवर्नमेंट्स, आई कैन से इट स्टार्टेड इन 1990s, शुरू हुआ, वुमेन्स रिजर्वेशन बिल आया, लोकल बॉडीज में लोकल गवर्नेंस हुई, एंड सी व्हाट हैपेंड। अभी हम लोग कुछ कह रहे थे, हम लोग हमेशा कहते थे रिजर्वेशन दो, इक्वल लेवल प्लेइंग ग्राउंड दो, लेकिन लेवल प्लेइंग ग्राउंड रिजर्वेशन के बाद आपको देखिए 33% रिजर्वेशन मिला, और आज क्लोज टू 50% सीट्स पर लोकल गवर्नमेंट्स में वुमेन हैव फाउंड देयर स्पेस बैडली। और अब तो एमबीएस, इंजीनियर्स, हाईली क्वालिफाइड गर्ल्स आर गोइंग बैक टू देयर रूट्स। लड़कियां वापस अपने गांव में जा रही हैं, वो मोटिवेटेड है कि मुझे समाज को कुछ देना है, वी हैव टू गिव बैक व्हाट वी आर गेटिंग। और देखिए अब हम यही कहते हैं, पॉलिटिकल विल की बात आती है, अभी पद्मा अवार्ड्स बढ़े, पद्मा अवार्ड से पहले बढ़ते थे तो हम लोग जानते थे कि किस क्लास को मिलेगा, जो टॉप नेम्स हैं, जो यूएन से लेकर और अपने डिस्ट्रिक्ट तक जाने माने उन्हीं को मिलेगा। पर हम नहीं जानते थे एक छोटे से तालुका से, एक छोटे से गांव से कोई इनोवेटिव काम करने वाली एक गरीब अनपढ़ महिला को भी पद्मश्री मिल सकता है। नरेंद्र मोदी ने कहा, नरेंद्र मोदी ने कहा, because changing the lives of people is not a very mega thing, it's a very micro activity. Even if we can change the life of a neighbor or a neighborhood, तो हम सोचते वो भी बहुत बड़ा काम। तो जिन लोगों ने सब काम किया उनको मिला। जब हम लोग पढ़ते हैं कि मैं एजुकेशनिस्ट हूँ, बड़ी सक्सेसफुल पॉलिटिशियन भी हूँ, लेकिन जब मैं उन लोगों की कहानी पढ़ती हूँ तो मुझे लगता है कि मैंने कुछ कम किया है, वो मुझसे ज्यादा करके आगे निकल गई है, उनको सेटिस्फैक्शन ज्यादा है। तो ये पॉलिटिकल विल की बात होती, सेंटर स्टेज आ गए ये विमेन इश्यूज। और हमारी गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट हो, बहुत सारी स्टेट गवर्नमेंट्स उसकी तरफ तेजी से बढ़ रही है। आत्मनिर्भर भारत को ले लीजिए, आत्मनिर्भर भारत का जो कॉन्सेप्शन है उसमें महिलाओं को सेंट्रल रखा गया है। हर बैंक से कहा गया है, हर डिस्ट्रिक्ट, हर ब्रांच को कि आपको 2 लोगों को खास ढूंढकर और बिना कोलैटरल्स के उनको आपको लोन देना है ताकि वो एंटरप्रेन्योरशिप कर सके। एक महिला और एक अनुसूचित जाति का व्यक्ति, अनुसूचित जाति जनजाति, इनको स्ट्रेंथन करने के लिए आपको देना ही देना है। साथ ही साथ आप हम सब जानते हैं कि आत्मनिर्भर भारत में जो गवर्नमेंट ने लोन दिए मुद्रा के थ्रू, तो 75% लोन महिलाओं ने लिए हैं। और द बेस्ट थिंग इज 90% रिटर्न रेट है जो लोन का वापसी हो रही है। हमारी महिला पैसे लेके भागती नहीं, महिला पैसा लेती है तो वापस भी करती है। और ये सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं उनको जो गवर्नमेंट से बैंक से सपोर्ट मिलती है वो टाइमली पे बैक भी करती है। तो आत्मनिर्भर भारत में पहली बार ऐसा हुआ 2019 में कि हैदराबाद में जब इन्वेस्टर्स मीट हुई तो प्राइम मिनिस्टर ने
बिल्कुल एक्सक्लूसिवली विमेन एंटरप्रेन्योर्स की नीड की थी। मैं फिर करेक्टली रिमेंबर 15 से 2000 महिला इसमें शामिल हुई थी। तो ये सब मोटिवेशनल एक्टिविटी है। ODOP, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोजेक्ट, MSME, माइक्रो स्मॉल मीडियम एक्टिविटी इन बिजनेसेस, इनमें कौन है ज्यादा? भाई कॉटेज इंडस्ट्री किसके हाथ में? महिलाओं के हाथ में। मैं यूपी से आती हूँ, तो चाहे जरदोजी का काम हो, चाहे चिकन का काम हो, चाहे बैंगल्स बनाने का काम हो, चाहे कारपेट इंडस्ट्री हो, चाहे दरी बनाने का काम हो, चाहे वीविंग का काम हो, लूम से लेकर और कैंची तक महिलाओं के हाथ में होती है, बच्चों के हाथ में होती है। तो कॉटेज इंडस्ट्री और डिस्ट्रिक्ट लेवल जो हमारा एक्टिविटी है वो तो विमेन के हाथ में। अब इनको कैसे स्ट्रेंथन करें माइक्रो फाइनेंसिंग के थ्रू, कैसे इनको मॉडर्न टेक्निक से जोड़ें, कैसे इनको मार्केट लिंकेजेस दें, ये काम हमारे राज्य से लोगों का है जो हम लोग सोशल एक्टिविटीज में हैं। और सबसे जरूरी ये है कि इनको मार्केट लिंकेजेस हम जरूर दें। बहुत क्राफ्ट है, बहुत आर्ट है, बहुत कुछ बच जा सकता है, कोशिश भी हो रही है इसमें। दिनानी जी इज डूइंग अ गुड जॉब इन द मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स। तो हम लोग अगर अपने जो गवर्नमेंट फैसिलिटीज दे रही है, जो गवर्नमेंट पॉलिसीज बना रही है, उस पॉलिसीज के साथ अगर हम लिंक कर दें बेनिफिशियरी को, तो मैं समझती हूँ ये बहुत बड़ा काम हो जाएगा। यही कहीं गैप आ रहा है, गैप पॉलिसी में और पॉलिसी को लोगों तक पहुंचाने में। भाई अब प्राइम मिनिस्टर हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट जो कर सकती कर रही है। भाई सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया कि भाई हम वुमेन हेल्थ के लिए हम जो है शौचालयों का निर्माण करेंगे, वी बिल्ड टॉयलेट्स, 12 करोड़ शौचालय बन गए, सीधे DBT के थ्रू बन गए। उन्होंने कहा कि भाई हेल्थ को सेव करने के लिए हम महिलाओं के लंग्स को, उनकी हेल्थ को बचाने के लिए हम लोगों ने चूड़े बांटेंगे, कनेक्शन, तो 8 करोड़ से ज्यादा कनेक्शन बांट दिए। ये बात जब कोरोना आया, कोविड-19, तो हर SHG महिला के खाते में पैसा गया। हर वो लेडी जो कि आशा के रूप में काम करती थी इन द हेल्थ सेक्टर, उनके खातों में पैसा गया। They were given 1000 rupees for as a support by the central government through DBT, and all the SHG groups later on are being given 1 lakh rupees to each group by one time to start their businesses also. तो अब SHGs के आप देखिए, सेंट्रल ग्रुप्स का कितना एक्सपेंशन हुआ इस कंट्री में। पहले कितने SHGs थे? 2014 तक, 2014 तक there were only about 2 lakh SHGs, और उनमें 38 लाख SHGs, और उसमें कितने लोग थे, कितनी महिलाएं काम जुड़ी हुई थी? about 2 करोड़। लेकिन आज की क्या स्थिति है? आज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मोटिवेशन से there are right now 6 lakh SHGs, and 6 lakh SHGs में 7.5 crore women are enrolled. Just imagine the expansion which has taken. And what are these women doing? ये जैविक खेती से लेकर और स्मॉल ट्रेड से लेकर, दुकान खोलने से लेकर, हॉर्टिकल्चर से सब कुछ कर रही है। कोई ऐसा काम नहीं है जो ना कर रही है। मैं तो यूपी गवर्नमेंट को भी बधाई देती हूँ। जब ये शौचालयों का निर्माण हो रहा था तो उस समय हमारे चीफ मिनिस्टर ने, योगी आदित्यनाथ ने, विमेन जो SHG ग्रुप्स थे, इनकी महिलाओं को उन्होंने मेसनरी का क्रैश कोर्स बनाया, और उनके ग्रुप्स बनाकर हर जनपद में एक ना एक ऐसा ग्रुप था जो टॉयलेट का निर्माण कर रहा था, जो बना रहा था, मेसनरी वर्क कर रहा था। तो ये जो है ना स्टीरियोटाइप एक्टिविटी, कभी किसी को कढ़ाई सिखा रहे हैं, बुनाई सिखा रहे हैं, है ना, फैशन क्या कहते हैं वो, फैशन क्या उसको, फैशन के चीजें सिखा रहे हैं, ये करते थे, मेकअप एक सिखा रहे हैं। लेकिन अब क्या है? अब ड्राइविंग सिखा रहे हैं, मेसनरी सिखा रहे हैं, कारपेंटरी सिखा रहे हैं। आई जस्ट रीड इन द पेपर्स टुडे कि वो हमारे 2 लड़कियां हैं जिनके फादर बेडरिडन हो गए हैं, तो उनकी बार्बर की शॉप बंद नहीं होने दी, वो दोनों लड़कियां बैठ के मेरे शॉप में बार्बर का काम भी कर रही है। तो दिस इज व्हाट इज empowering. What is empowerment? Empowerment is not only government giving you the power, creating laws. Yes, laws are there. The law should not be misused, as my eminent lawyer said. But the law should be used also. They should be implemented also, especially for the weaker sections. And women, whatever you may say, still they are physically weak and they face a lot of violence and a lot of crime. But let me give you, today's UP has completed 4 years of governance under Yogi Adityanath. And I can tell you
इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ इज कंसर्न, बहुत अच्छा काम महिलाओं की सुरक्षा के लिए उत्तर प्रदेश में हुआ है। पहले तो निर्भया फंड की बात कर लीजिए। निर्भया फंड वाज क्रिएटेड विद अ लॉट ऑफ फैन एंड फेयर और उसमें 5,700 करोड़ रुपया धीरे-धीरे क्यूमुलेटिव हो गया। उसमें था कि इसका फंड कभी ड्राई आउट नहीं करेगा, चलता जाएगा और एक पैसा भी 2012 से 14 तक उसमें इस्तेमाल नहीं हुआ। लेकिन फिर प्राइम मिनिस्टर मोदी ने स्टेट्स को बोर्डन किया कि विमेन सेफ्टी के लिए इस फंड को यूज करो और बहुत हम खुशी से कहना चाहते हैं कि उस फंड में 3,700 करोड़ यूज हुआ है और उत्तर प्रदेश ने सबसे ज्यादा उसका इस्तेमाल किया है। किसने किया है? हमने पिंक बसेस चला दी हैं, 50 पिंक बसेस ऑन ट्रायल बेसिस, उनमें कंडक्टर भी महिला, उसमें सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं। हमारी गवर्नमेंट ने जो 100 टू बाइकर पेट्रोलिंग, विमेन पेट्रोलिंग शुरू कर दी है, 100 पिंक टू व्हीलर्स चला दी हैं जो घूमती हैं। लखनऊ के शहर में 40 पॉइंट्स पर पिंक बूथ्स खुल गए हैं, सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं कि कोई ईवटीजिंग ना हो। तो ये यूटिलाइज किया गया है पैसा एसयूवी से लिए सारे थानों में 1500 in UP I'm telling you only, must be happening other places also. 1500 पुलिस स्टेशंस में ग्लास केबिन्स बन गए हैं ताकि लड़की को अगर वो अपनी क्राइम रिपोर्ट करने आए तो उसको मेल आई के नीचे ना रहने पड़े। There's a women's desk everywhere. और अब विमेन को पुलिस में भर्ती करने के लिए 20% तक विमेन एम्प्लॉयमेंट को इसकी कोशिश हो जा रही है, जो नई भर्तियां हो रही हैं। और मैं आपको कहूं 3 विमेन बटालियन हमारा चीफ मिनिस्टर बना रहा है, इट्स ऑन द वे। एक गोरखपुर में बनेगा, एक लखनऊ में बनेगा और एक बदायूं में बनेगा। ऑल विमेन पुलिस बटालियंस आर बीइंग क्रिएटेड। सो दिस इज हाउ एम्पावरमेंट फ्लोज आउट। एंड यू नो अबाउट दिस थिंग, फास्ट ट्रैक करके चीफ जस्टिस को चिट्ठी लिखकर कि भाई जो पॉक्सको के केसेस हैं इनको आप थोड़ा डेली बेसिस पे सुनवाई करवाइए। 3 लोगों को इन 4 सालों में तो मृत्युदंड हुआ है। They have been given death penalty in UP, and 193 have been given life sentence. This is how the government is, kind of promoting that the legal process is strengthened and it is speeded up. तो सरकारें कर सकती हैं, सरकारों की मंशा हो तो अवश्य कर सकती हैं। बहुत कुछ अभी करना है। आपने कहा कि एम्पावरमेंट, आपने कहा लड़कियों को आज से कुछ समय सच है, अगर लड़की कह दे मेरा बलात्कार हो गया, परिवार बता दे तो पूरा कैस्टिगेट हो जाए, पूरा घर ही जो है वो जो बदनामी का जाए बायस हो जाता है। लेकिन आज मीटू कैंपेन चल रहा है, 20-20 साल पुरानी बात होकर मीटू मान नहीं रहे। तो इसलिए और आज देखिए परसेप्शन चेंज हो गया, सिर्फ विमेन का परसेप्शन ही, मेल परसेप्शन इज आल्सो चेंज, क्योंकि अब बलात्कार की पीड़िता नहीं बलात्कारी से खड़ा कर रहा है समाज। ये बहुत बड़ा चेंज है तो हम लोग देख रहे हैं। एंड इट्स नॉट मेल फीमेल, एवरीबॉडी इज क्रिटिसाइजिंग। जब इनके आंदोलन होते हैं तो पुरुष ज्यादा दिखते हैं, यंगस्टर्स ज्यादा दिखते हैं, बॉयज एंड गर्ल्स। सो इसलिए चाहे विमेन हेल्थ हो, विमेन एम्पावरमेंट हो, विमेन साइकोलॉजिकली वी हैव टू empower, and it's very right. Empowerment starts at home. I do not agree that आदमी अपनी बीवी को बोर्ड पे क्यों रख दे। भाई अगर काबिल है तो क्यों नहीं रख सकता है, रखना चाहिए, बोर्ड पे लाना चाहिए वाइफ को। We have such intelligent women around, and STEM is now being promoted, or science and technology and maths and all is being promoted for women studies. And we see अभी तो जी का एग्जाम हुआ था तो लड़की ने तो टॉप कर दिया। और अभी मैं आई हूँ एक कॉन्वोकेशन से प्रयागराज में, जिसमें कि 41 मेडल्स दिए गए, गोल्ड मेडल्स, 32 won by women, 32 won by girls. And this is happening because girls are really striving, they are working hard, and if they are intelligent, if they are good, the parents should bring them forward. So I feel it's a long story, we can go on and on, but women's health, women's education, like it was correctly said, when we look at GER, women, girls are enrolled lesser, but now the government is trying. In my state, 100% enrollment was ensured, so the dropout rate we are not being able to control. The dropout rate is always there, but midday meal is doing a good job. We have these Anganwadis, we have other opportunities, we have so many schemes and programs to stop stunting, for IMR, to reduce IMR, MMR, and it is very pleasant that my Prime Minister's Beti Bachao
Bachao Beti Padhao has done very good, has given good results. And the best is from Haryana. 2011 में हरियाणा का sex ratio was 2011 में. The sex ratio was 789 to 1,000 male boys. Now it is 932 to 1,000. Isn't it encouraging? And UP was 913 in 2011 to 1,000 boys. It is 972,000 boys on this day. 970 पहुंच गए. तो हो रहा है भाई. अब लड़कियों को आप प्यार करते हैं तो देखती हूँ माता पिता जो है लड़कियों को ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं आजकल, ज्यादा तरजीह दे रहे हैं. And it is very true. What should be really? What is equality? Equality is that I should have the freedom of opportunity. I should have the freedom to achieve my goals according to my ability. I should get the support of the family as well as the support of the society. So that is it. Empowerment is a psychological game also. If I feel empowered, the person sitting in front of me cannot lower my spirits. I should have confidence in myself. I should have self-respect for myself, but not beyond my. I should also know what I am. Just because I'm a woman, I shouldn't get it. I'm a woman, I can get an opportunity, but I feel that this opportunity, when it's utilized, will certainly lead us to our goals. I'm grateful to all of you, and especially to the channel to have you invited me. It was a short notice, I know. Sorry for that. But it's okay. I know them so well, but it's my duty to be wherever I'm called. Because if I'm empowered, it is my right to share my experiences with all of you. Thank you so much. And once again, मैं आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ इस दिन के लिए और आशा करती हूँ कि महिला सशक्तिकरण में भारत अग्रणी होगा. धन्यवाद. जय हिंद.